सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम लोग श्री राम कथा के प्रथम दिवसीय नोट्स का जो 31वां पेज है यहाँ से शुरू करेंगे अपनी कथा। छुट्टी बहुत दिन मना लिया। हमने पूर्व की श्रृंखला में यह समझा था भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ पधारे हैं और अकेले नहीं आए हैं, संग में सती जी को भी लेकर के आए हैं। और क्यों आए हैं? राम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। अच्छा, जब हम अगली कथा में प्रवेश करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से अपने श्रोताओं को पूर्ववत प्रसंग के बारे में समझाएंगे ताकि वो लोग जुड़ाव महसूस कर सकें। ऐसा ना लगे कि कहाँ से कथा शुरू हो रही है। भाव कुछ ऐसा है कि कुंभज ऋषि बैठे हुए हैं राम कथा सुनाने के लिए और सामने भगवान भोलेनाथ सूक्ष्म बन करके बैठे हैं, छोटे बन करके, और सती जी भी भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान है। परंतु सती जी जगत जननी माँ भवानी बन करके बैठी हैं। अब आप आगे का प्रसंग सुनिए। कुंभज ऋषि राम जी की पावन कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुंदर सुंदर चरित्र सुन करके भगवान भोलेनाथ भाव विभोर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं, परंतु सती जी का कोई नाम ही नहीं यहाँ पर। सुनी महेश परम सुख मानी, कहीं सती जी का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि सती जी ने पहले ही धारणा बना ली थी कि इनसे मैं कथा नहीं सुनूंगी, क्योंकि ये मेरे से अल्पज्ञ हैं। अगर मेरे से ज्ञानवान होते तो मेरा सम्मान क्यों करते? ध्यान रखिएगा, राम कथा का लाभ तब तक नहीं हो सकता जब तक आप निष्ठा जागृत ना करें। राम कथा समर्पण की कथा है, राम कथा प्रेम की कथा है, राम कथा श्रद्धा की कथा है। जब तक गुरुदेव पर तनिक सा भी संदेह है तो यह समझ लीजिए कल्याण हो ही नहीं सकता है। तनिक सा भी संदेह बना हुआ है, लाभ होगा नहीं होगा। ध्रुव जी को नारद जी ने बस कह दिया कि पुत्र जाकर के जंगल में यह मंत्र पढ़ना, शीघ्र ही भगवान नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। एक बार भी संशय नहीं हुआ उस छोटे से बच्चे को
कि मैं तो छोटा हूँ, मैं इन पर विश्वास कर रहा हूँ, कहीं लाभ नहीं हुआ तो, कहीं कोई जंगली जानवर मुझे खा गया तो, एक बार भी ऐसा विचार नहीं किया उन्होंने। और उसी का परिणाम देखिए कि जो लाभ महातपस्वियों को नहीं मिल पाता है, वो लाभ एक छोटे से बालक ध्रुव को प्राप्त हो गया। भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत दे रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर के कथा सुनता है, केवल उसी के कानों में राम रूपी रसधारा प्रवाहित होती है, अन्यथा बैठे रहिए, कोई लाभ नहीं होगा। बैठे दो थे, परंतु कथा केवल एक ने सुनी। अधिकांश श्रोता बैठे तो होते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन वो सुनते नहीं हैं कथा। अच्छा, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, जो कथा में आकर के निष्ठापूर्वक कथा श्रवण करता है, और एक होता है सोता, जहां टेक मिला वहीं सोना शुरू कर दिया, और एक होता है सरौता, वो देखता है कि महाराज कहाँ पर गलत बोलेंगे, जहां पर महाराज ने गलत बोला वहीं पर पकड़ना है और माइक लेकर के महाराज की निंदा करना शुरू करना है। उत्कृष्ट श्रोता कौन है? जो कथा में आकर के निष्ठा पूर्वक सुंदर ढंग से कथा श्रवण करता है। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। कुंभज ऋषि राम कथा जिस प्रकार कह रहे हैं उसमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि शिव जी के मन में तो प्रेम है इसलिए इनको अच्छे से सुना दिया जाता है, और सती जी के मन में प्रेम नहीं है इसलिए इनको राम कथा नहीं सुनाएंगे। ऐसा एक बार भी मन में नहीं आया। उन्होंने दोनों को अधिकारी समझ करके सुंदर ढंग से राम कथा सुनाई, परंतु मनोभाव के कारण एक ने कथा सुनी और एक ने कथा नहीं सुनी। राम कथा जब पूरी हो गई तो कुंभज ऋषि दक्षिणा के रूप में कुछ और नहीं मांगते। कुंभज ऋषि कहते हैं, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसके माध्यम से भगवान श्री राम की भक्ति को मैं प्राप्त कर लूं। भगवान भोलेनाथ ने अधिकारी समझ करके कुंभज ऋषि को सुंदर सुंदर उपदेश दिए, अनेकों उपदेश दिए, जिसके माध्यम से भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु मुझे तो बड़ा आनंद आया कथा सुन करके, और मैं कथा जब राम जी की सुनता हूं तो भाव विभोर ही हो जाता हूं। अब मेरे नेत्र राघव सरकार को खोज रहे हैं, मैं व्याकुल हो रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब मैं अगर तनिक सा भी मन को विचलित किया तो जो छवि मेरे मन में गुंजायमान हो रही है वह छवि क्षीण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि से आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर के निकल पड़ते हैं। मुनि शन विदा मांग त्रिपुरारी, आए थे शंभु बन करके और जा रहे हैं त्रिपुरारी बन करके। समझिएगा, केवल कहने या सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। रामचरितमानस की चौपाई को लोग बस मनोरंजन का माध्यम समझते हैं, गायन का माध्यम समझते हैं, लेकिन अगर आप एक एक चौपाइयों को ठीक से पढ़ें और उनके मूल भाव को समझने का प्रयास करें तो असीमित शिक्षाएं इसमें प्राप्त होती हैं।
भगवान भोलेनाथ शिव बन के आए थे कथा सुनने, अर्थात छोटे बन के आए थे, और जा रहे हैं तो त्रिपुरारी बन के जा रहे हैं, यानी कि बड़े बन के। शिव 2 अक्षर का, त्रिपुरारी 4 अक्षर का। भाव क्या है? जो व्यक्ति राम जी की कथा को निष्ठापूर्वक लघु बन के, छोटा बन के सुनने आता है, वो जब वहां से निकलता है तो खूब बड़ा होकर के निकलता है। लेकिन जो कथा सुनने पहले से बड़ा बन के आता है, अपने आप को ज्ञानी समझ करके आता है, उसे ना तो कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होता है और ना ही गुरु कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं तो उनको त्रिपुरारी कह के कुंभज ऋषि संबोधित करते हैं। मुनि शन विदा मांग त्रिपुरारी, परंतु माता सती चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का अर्थ होता है चतुर की पुत्री जो हो। जहां एक और भगवान भोलेनाथ को खूब सम्मान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सती जी को दक्ष सुता कह के संबोधित किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? इसको विचार करिए जरा। है तो जगत जननी ही, तो कुंभज ऋषि ने ऐसा क्यों किया? इसे ध्यान से समझना चाहिए। कुछ लोग बहस करते हैं इसमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जगत जननी है वो, और जगत जननी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हमें नहीं लगता कि उचित होगा। ग्रंथों और संतों की बातें इतनी सहज नहीं होती जिसे आप आसानी से समझ पाओ। उसे समझने के लिए इसको विकसित करना पड़ेगा। जरा विकसित करके देखिएगा, फिर आपको संत और ग्रंथ दोनों की बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप एक वक्ता हैं तो आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो अच्छे श्रोता हैं उनकी ओर आप पूरा ध्यान लगाइए। अच्छे श्रोता कौन? जो कथा में मन लगाते हैं, ना कि उच्च पद पर हैं। एक कोई गुरु है, कोई शिक्षक है, उसका क्या काम है? वो योग्य बच्चों की तलाश करे और उन्हें पढ़ाए। योग्य बच्चा कौन है? जो बढ़िया से पढ़ता हो, उसकी रुचि हो पढ़ने में, ना कि धनाढ्य हो। कुंभज ऋषि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सामने बैठा है, अभी वो वक्ता के पद पर हैं। और जब आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं तो आपके लिए सबसे पूजनीय वही है जो सुंदर ढंग से कथा सुन रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। कितना भी उच्च पद पर विराजमान हो व्यक्ति और आकर के बैठा है, कथा नहीं सुन रहा है, उसमें मन नहीं लगा रहा है, तो वह हमारे लिए स्नेही नहीं हो सकता है। हमारे लिए स्नेही वही होगा जो कथा में मन लाएगा, कथा में जिसकी रुचि होगी वही हमारा प्रिय होगा। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को कहा गया त्रिपुरारी और सती जी को दक्ष कुमारी। अब भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ निकल पड़े। सती जी संदेह में अपने आप को धीरे धीरे धसाए जा रही हैं। उनकी संदेह की ज्वाला और भी धधक रही है। वहीं दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ आनंदित हो रहे हैं। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होए। भगवान भोलेनाथ हृदय में विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत, विचारत मतलब सोच रहे हैं, सब विचार कर रहे हैं। जात हर कहीं विधि, कहीं विधि का अर्थ होता है कौन से उपाय के माध्यम से, या ऐसा कौन सा जतन करूं कि दर्शन होए, मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए। दर्शन की अभिलाषा लेकर के भगवान भोलेनाथ यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, सोचते हैं जैसे मैंने कथा सुनी है
अगर वैसे ही राघव जी मुझे दिख जाए तो कितना बढ़िया होगा। कभी कभी होता है ना, जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं, कभी उनका नाम ले लिया जाए, कभी उनकी चर्चाएं छेड़ दी जाए तो याद आ जाती है और लगता है कि थोड़ा सा इनसे बात कर ले, थोड़ा सा देख ले। और अगर वो संभव नहीं है तो मन ही मन हम कल्पना करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, वो स्नेह के कारण होगा। आप वृंदावन जाकर के देखिए कभी, जब आप वहां से लौटोगे कुछ दिन तक बांके बिहारी की छवि आपके मन में गूंजती रहेगी। आपको प्रति क्षण महसूस होगा कि कोई शक्ति मेरे आसपास है। प्रति क्षण आपको लगेगा कि मैं घर छोड़ करके फिर चला जाऊं वृंदावन और मैं वहीं बांके बिहारी की छवि देखूं, वहीं वृंदावन की गलियों में डोलूं, ऐसा लगेगा। ठीक ऐसे ही भगवान भोलेनाथ अपनी प्यासी नेत्रों से दर्शन की अभिलाषा लेकर के यत्र तत्र अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं, कहीं तो मिल जाएंगे मेरे राघव। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। लोचन चातक जिन्ह कर राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाषे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है। और चातक क्यों बनाया है? भगवान के दर्शन के लिए। एक क्षण के लिए भी कुछ और नहीं देखना है, देखना है तो अपने इष्ट को देखना है। अब भगवान शंकर के आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। कहीं विधि दर्शन हुए, बस बार बार यही सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करूं कि मुझे दर्शन मिल जाए, कौन सा जतन करूं ऐसा मैं। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि राम जी के दर्शन प्राप्त हो गए। परंतु अभी राम जी का स्वरूप कैसा है? गुप्त रूप अवतरेव प्रभु। अभी मानव देह धारण किए है ना, अभी गुप्त रूप है। दूर से भगवान भोलेनाथ ने देखा, गदगद हो गए। जिसकी खोज में भगवान भोलेनाथ व्याकुल हो रहे थे, अभी राम जी सामने से दिख गए। परंतु विडंबना क्या है कि भगवान राम गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं, जा भी नहीं सकते हैं, स्वयं को रोक भी नहीं सकते हैं। परंतु एक अभिलाषा तो पूरी हो गई। कौन सी? दर्शन की। दूर से ही देख लिया कि राम जी यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, रो रहे हैं, व्याकुल अवस्था में राम जी डोल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा अभी मैं जाता हूं और तुरंत प्रणाम करके आता हूं। जैसे ही विचार आया, यह एक और विचार उत्पन्न हुआ। कौन सा? अभी मेरे राघव लीला स्वरूप में है, अगर मैं जाकर के प्रणाम करता हूं तो उनकी लीला भंग हो जाएगी, और अगर उनकी लीला भंग हो गई तो दोषी कौन होगा? मैं हूंगा। इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लिया और निकल पड़े। कुछ लोगों ने विचार किया और तर्क भी इसमें किया। भगवान भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, स्वामी मानते हैं, दिन रात राम राम ही करते रहते हैं। अभी उन्होंने देखा कि राम जी परेशान हैं, रुदन कर रहे हैं, तो भोलेनाथ को दौड़ के जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था क्या हुआ प्रभु। संभव होता तो समस्या को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए था। लेकिन शंकर जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? यह तो गलत है ना, दूर से ही प्रणाम क्यों किया? देखिए, एक सुंदर सा दृष्टांत आपको देते हैं, उसके माध्यम से समझिए। मान लीजिए आपका मित्र अभिनय कर रहा है,
और आप उसके सेट पर पहुंच गए, उसका अभिनय चल ही रहा है। अचानक आप देखते हैं कि एक गाड़ी आती है और आपके मित्र को कुचल देती है और कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है। तो क्या आप दौड़ के पहुंचेंगे उसके पास? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह अभिनय कर रहा है। वास्तव में गाड़ी इसको कुचल थोड़ी रही है, केवल और केवल यह अभिनय ही है। ठीक इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भाव को जानते हैं। मेरे स्वामी अभी लीला कर रहे हैं और लीला कर रहे हैं, मैं बीच में पहुंचता हूं तो बाधा आ जाएगी। संसार भगवान के गुप्त रूप को जान जाएगा और मेरे नाथ फिर अपनी लीला को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ दूर से ही प्रणाम करके निकल गए। मैं आप सबसे बार बार कहता हूं, भगवान की लीलाओं को समझना साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। भगवंत और संत, इनकी महत्ता को तभी समझा जा सकता है जब योग्य सद्गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर सा भाव लिखते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। भगवान के स्वरूप को वही जान सकता है, उनकी लीलाओं को वही समझ सकता है जिस पर भगवान द्रवित हो। जब भगवान भोलेनाथ ने राम जी का दर्शन किया तो राम जी रुदन कर रहे हैं। आपने दृष्टांत समझ लिया। रुदन करने के बाद क्यों नहीं गए, यह भी आपने भाव देख लिया, क्योंकि लीला कर रहे हैं। जब भोलेनाथ ने राम जी को देखा तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण कर रहे हैं। रोते रोते कभी लताओं से पूछते हैं, लताओं क्या तुमने जानकी को देखा है? कभी गलियों से पूछ बैठते हैं, क्या आपने मेरी जानकी को देखा है? कभी मेघों से प्रश्न करते हैं, तुम तो आसमान में ही विचरण करते हो, तुम्हारे नेत्र विशाल हैं, क्या तुमने सीता को देखा है? व्याकुल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी कि लक्ष्मण, यहाँ तरह तरह के राक्षस हैं, यहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवर हैं, कहीं सीता खतरे में ना हो। व्याकुल हो रहे हैं रघुनंदन। यहां दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ भय मगन छवि तास विलोका। राम जी को ऐसा देख करके भोलेनाथ गदगद हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि लीला हो रही है और ऐसी लीला कभी कभी ही मिलती है। यह दुर्लभ लीला है, क्योंकि भगवान की लीलाएं कभी कभी ही देखने को प्राप्त होती हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त होती। इसीलिए भगवान भोलेनाथ एक भक्त को इससे बढ़ के और क्या चाहिए, आए थे केवल देखने के लिए, थोड़ा सा देखेंगे फिर चले जाएंगे, परंतु यहाँ तो पूरी पिक्चर दिख गई। अब भगवान भोलेनाथ खूब गदगद हो गए, लेकिन पहचान नहीं करी। कुसुमय जान न कीन्ही चिनारी। समय अनुकूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने परिचय निकालना ठीक नहीं समझा। अब भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग अगले प्रसंग में समझेंगे जो भाव भगवान भोलेनाथ के हृदय में आया है
क्या यही भाव सती जी के मन में आया होगा या कुछ और भाव आया होगा? आज के लिए इतना ही। शेष अगले प्रसंग में आप लोग इसका अभ्यास करिएगा और आपसे हम 1 घंटे बाद सुनेंगे भी। इसी भाव से बोलेगा, इसी अंदाज से। चौपाइयों का यही क्रम रहेगा। जय सिया राम।